हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। साक्षी प्रिया IITI चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को एक्सीडेंट और उनके काउजेस तक बता चुकी हूँ। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो सेकंड पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है जनरल सेफ्टी रूल्स से स्टार्ट करना है। ओके, तो जनरल सेफ्टी रूल्स क्या होता है और जनरल सेफ्टी रूल्स में क्या क्या आता है देखते हैं। जनरल सेफ्टी रूल्स होता है सेफ्टी, इट मीन सुरक्षा, साधारण सुरक्षा। हमें अपना सुरक्षा, मशीन का सुरक्षा और वर्क जो कर रहे हैं या फिर वर्क पीस का सुरक्षा कैसे करना है वो बताया जाएगा। ओके, जनरल सेफ्टी रूल्स में 3 चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। फर्स्ट है सेल्फ सेफ्टी, सेल्फ सेफ्टी को पर्सनल सेफ्टी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है मशीन सेफ्टी और थर्ड है वर्क पीस सेफ्टी या फिर जॉब सेफ्टी। ओके, तो अब बात करते हैं फर्स्ट का। तो सेल्फ सेफ्टी होता क्या है? सेल्फ सेफ्टी PPE के अंतर्गत आता है और सेल्फ सेफ्टी इट मीन्स कि खुद का सुरक्षा। ऑब्वियसली है कि आप सेल्फ, मशीन और जॉब सेफ्टी के अंतर्गत आप कोई भी वर्क करोगे तो सबसे पहले इंसान खुद को प्योरिटी देता है, उसके बाद किसी और को देखता है। तो जस्ट लाइक वैसे ही यहाँ भी है। तो पहले यहाँ खुद की सुरक्षा करना है, उसके बाद मशीन की सुरक्षा करना है और फिर जॉब की सुरक्षा करना है। तो सेल्फ सेफ्टी के अंदर PPE आता है और PPE के अंतर्गत आता है हेलमेट, ग्लव्स, ग्लास जो हम लोग यूज़ करते हैं वो PPE के अंदर आता है। तो PPE के अंदर PPE का मतलब क्या होता है? तो PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ओके, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE का फुल फॉर्म हुआ। तो बात करते हैं हम लोग पर्सनल सेफ्टी, इट मीन सेल्फ सेफ्टी सेल्फ सेफ्टी का क्या क्या पॉइंट है, उससे बचने का क्या क्या उपाय दिया हुआ है दुर्घटना से बचने का। ओके, तो दिया क्या क्या है। तो हमें शूज़, वर्कशॉप में वर्क करते समय शूज़ पहन के जाना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि अगर शूज़ पहन के नहीं जाते हैं हम तो हमारे पैर में छाले पड़ सकते हैं, घाव हो जाएंगे, लोहे के छोटे छोटे कण से घाव होने का संभावना होता है। या फिर वर्क करते समय मेरे हाथ से कोई औजार नीचे गिर गया तो वो पैर के अंगूठे में लग सकता है, तो फिर उससे भी हमें नुकसान हो सकती है। उसके बाद हमें वर्कशॉप में ढीला कपड़ा पहन के नहीं जाना है, जैसे टाई, मफलर इत्यादि। उसके बाद वर्क करते समय हमें वर्कशॉप में किसी कारीगर से बात नहीं करना है, किसी वर्कर से बात नहीं करना है, किसी वर्कर की बात पे कुछ ध्यान नहीं देना, हमें अपने वर्क पर कंसंट्रेट रहना है। और उसके बाद क्या है, हमें अगर कोई मशीन की पूरी जानकारी नहीं है तो हमें पूरी जानकारी ले लेना है, तभी उस मशीन को कुछ करना है। और चलते हुए मशीन में छेड़खानी नहीं करना है, चलते हुए मशीन का नट बोल्ट खोलना नहीं है, या फिर चलते हुए मशीन में गियर नहीं बदलना है। इस सबसे दुर्घटना का संभावना बना होता है। तो चलिए देखते हैं हमारे नोट्स में क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कार्यशाला में सदैव बूट पहनकर चलना चाहिए। देखिए है ना, बूट अभी मैं आप लोगों को बता रही थी, शूज तो वो शूज बूट ही हुआ, पहनकर चलना चाहिए। इससे छीलन, निकली हुई लोहे के छीलन पैर में लगने से घाव का भय होता है। इसके लिए स्टील कैप का बूट का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग वर्कशॉप में किस टाइप का शूज यूज किया जाता है। ओके, वर्कशॉप में स्टील या फिर आयरन का शू यूज किया जाता है। ओके, ये जो शूज है, ये शूज देखिए यहाँ फिगर में बड़ा सा दिखा दिया है। ये शू का जो सोल है ये ऊपर, और ये वाला सोल ये जो है ये लोहा या फिर आयरन का बना होता है। और ये शू पहनने के बाद जो आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये वो आयरन और स्टील का शूज नहीं है, क्योंकि ये सोल जो होता है स्टील और आयरन का वो शूज के अंदर से सेट होता है। ओके, तो ये शूज पहनने से हमें कोई दुर्घटना का शंका नहीं होता है। उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? ढीला कपड़ा, टाई, मफलर इत्यादि नहीं पहन के कार्य करना है। ओके, चश्मा लगाकर चश्मा वगैरह सब लगा के वर्क करना है। उसके बाद क्या है, मशीन पर कार्य करते समय दूसरे कारीगर से बातचीत नहीं करना है, अपने कार्य पर सदैव ध्यान लगाए रखना है।
उसके बाद क्या है, किसी भी मशीन की अगर पूर्ण जानकारी नहीं है तो वो मशीन को नहीं चलाना है। उसके बाद क्या है, किसी भी मशीन, चलते हुए मशीन के साथ छेड़खानी नहीं करना है, और मशीन का नट बोल्ट नहीं खोलना है चलते हुए मशीन का। उसके बाद क्या है, किसी भी चलते हुए मशीन के सामने खड़े होकर वर्क नहीं करना है, या फिर अगर आप चलती हुई मशीन के सामने खड़े होकर वर्क कर रहे हैं तो सुरक्षा गार्ड रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग, सेकंड क्या था हम लोग का, मशीन सेफ्टी। सेकंड क्या था हम लोग का, मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी में क्या है, मशीन सेफ्टी में हम लोग क्या क्या है, मशीन को कैसे सुरक्षित रखना है। ओके, सेल्फ के अपना सुरक्षा करते हुए जहाँ तक हो मशीन का भी सुरक्षा करना हम लोगों को। तो मशीन का सुरक्षा करना है तो कैसे करना है, मशीन में समय समय पे हम लोगों को मोबिल चेंज करते रहना चाहिए, ग्रीसिंग करते रहना चाहिए। ग्रीस वगैरह जब यूज़ किया जाता है इससे मशीन में जंग नहीं लगेगा, मशीन खराब होने का संभावना कम होता है। अगर मशीन का कोई एक पार्ट खराब हो गया है तो उसे जल्दी ही ठीक करवा लीजिए, ताकि आपका नेक्स्ट पार्ट खराब होने का संभावना नहीं हो। अगर आप मशीन जल्दी ठीक नहीं करवाते हैं तो आपका नेक्स्ट पार्ट भी खराब होने का संभावना होता है। जैसे आप सुने ही होंगे, सड़ा एक फल के टोकरी में एक आम सड़ा हुआ है तो सारा फल सड़ जाता है। इससे अच्छा है कि वो सड़ा हुआ फल को निकाल के फेंक देना चाहिए। उसी तरह मशीन में भी है, अगर कोई एक पार्ट खराब हो गया है मशीन का तो उसे जल्दी ही ठीक करवा लेना चाहिए, नहीं तो और भी पार्ट खराब होने का संभावना बना रहता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सेफ्टी ऑफ मशीन में क्या दिया हुआ है, सभी सूक्ष्म यंत्रों को समय समय पर तेल लगाकर रखना चाहिए। विशेष रूप से बारिश के मौसम में इनकी देखभाल अवश्य करें, क्योंकि एक बार यंत्र को जंग लगने पर उसकी सूक्ष्मता समाप्त हो जाती है। ओके, किसी भी मतलब बस जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोई भी सामान है आपके पास, वो नीचे गिरा, टूट गया तो फिर आप उसको ज्वाइंट किए तो वो जैसे पहले था वैसे तो नहीं बन सकता है, वैसे नहीं बन सकता है, तो फिर उसके लिए हम को क्या होगा, उसको सेफ्टी से रखना होगा। ओके, ताकि वो नीचे नहीं गिरे और टूटे नहीं। तो जस्ट लाइक वैसे ही यहाँ भी है, मशीन में जंग लगने से बचाएं। अगर मशीन में जंग लगेगा तो फिर वो मशीन ज़्यादा दिन तक नहीं जाएगा, पहले जैसा भी नहीं चलता है। ओके, तो अब बात क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, सभी सूक्ष्ममापी यंत्रों का प्रयोग करने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर कटिंग रखना चाहिए। जैसे कोई औजार हम टूल्स वगैरह लिए मशीन को ठीक करने के लिए या फिर कोई वर्क करने के लिए, तो फिर उसको उसके सही स्थान पे रखे, उसको इधर उधर नहीं फेंके। उसके बाद क्या है, चलते हुए मशीन पर किसी भी यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या है, चलते हुए मशीन पर किसी भी यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इट मीन्स चलते हुए मशीन पर कोई भी टूल्स से लेके कुछ भी वर्क नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मशीन के टेबल पर हैमरिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे टेबल पर सॉफ्ट पड़ जाएंगे, जिससे सतह की यथार्थता समाप्त हो जाएगी। क्या है, मशीन के टेबल पे, मशीन का जो साइड से वो टेबल दिया होता है उस पर हैमरिंग नहीं करना चाहिए। हैमरिंग करने से टेबल सॉफ्ट हो जाता है, शार्प हो जाता है, और उससे उसका एक्यूरेसी जो है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलती हुई मशीन में गियर ना बदले। अगर चलती हुई मशीन में गियर बदलते हैं तो गियर टूटने का संभावना बना रहता है। उसके बाद क्या है, किसी भी मशीन पर कार्य करने से पूर्व उसकी कार्य विधि अवश्य समझ लेनी चाहिए, तथा कार्य करते समय सदैव पाँव के नीचे लकड़ी का बोर्ड रखना चाहिए। क्या है, मशीन में, किसी भी मशीन के बारे में जैसे आपको कोई जानकारी नहीं है उस मशीन के बारे में, तो आप उस मशीन के बारे में अच्छे से जान ले पहले, और फिर मशीन पे वर्क करते समय आपका जो पैर है वो हमेशा लकड़ी के बोर्ड पर रखा रहना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या है, किसी भी मशीन का कोई एक पार्ट खराब होने पर उसे तुरंत ठीक कर देना चाहिए, अन्यथा शेष पार्ट के भी खराब होने की संभावना बनी रहती है। क्या है, अगर कोई एक पार्ट खराब हो गया है तो उसको जल्दी से रिपेयर कर लेना चाहिए, ठीक करा लेना चाहिए, नहीं तो उसका दूसरा पार्ट भी खराब होने का संभावना बना रहता है। ओके, अब देखते हैं तीसरा क्या है, तीसरा है सेफ्टी ऑफ वर्क पीस। ओके,
तीसरा क्या है, सेफ्टी ऑफ वर्क पीस। सेफ्टी ऑफ वर्क पीस में देखते हैं क्या क्या है, तो जॉब को कैसे सुरक्षा जॉब का कैसे सुरक्षा करना है। ओके, तो जॉब का कैसे सुरक्षा करना है। अब मान लीजिए जैसे कोई भी हम जॉब बना रहे हैं वर्कशॉप में, तो वाइस पे सेट कर रहे हैं, तो वाइस ढीला है, जॉब सही से नहीं सेट हुआ, और फिर हम जॉब बनाना स्टार्ट कर दिए तो फिर वो टेढ़ा बनेगा, वो सही साइज में नहीं बनेगा। और फिर क्या है, जॉब को भली उसको अच्छे से टाइट करके वाइस पे सेट करना चाहिए। उसके बाद उसके लिए सही फाइल यूज़ करना चाहिए, जो जॉब सही शेप में जॉब को प्रिपेयर करे, उबड़ खाबड़ ना हो जॉब। उसके बाद जॉब को सही साइज, अगर जॉब को साइज मेजर करने के लिए जॉब के लिए स्टील रूल, या फिर छोटा जॉब को मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर या फिर वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद क्या है, ड्राइंग, मतलब किसी भी जॉब को बनाने से पहले या प्रिपेयर करने से पहले हमें स्केच बना लेना चाहिए कि हमको किस तरह का बनाना है। उसका रफ पेज पे स्केच कर लेने के बाद अगर बनाते हैं तो बहुत ही बेटर बनेगा। उसके बाद क्या है, किसी भी, मान लीजिए आपको एक ही साइज का बहुत सारा जॉब चाहिए, तो बहुत सारा जॉब चाहिए एक ही साइज का, तो वो उस जॉब के लिए हमें फिक्चर्स का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो जो फिक्चर्स जो है वो बहुत हमारे लिए आवश्यक गैज है। इससे हमें सही जॉब मिलता है, और फिर सही एक ही साइज में सारा जॉब अवेलेबल हो जाता है फिक्चर्स के हेल्प से। ओके, फिक्चर्स के हेल्प से हम लोग को एक ही साइज का सारा जॉब मिल जाता है। उसके जॉब को फाइलिंग करने के लिए हमें फाइल जो यूज़ करना है वो फाइल शार्प होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है, पहला पॉइंट क्या है, किसी भी कार्यखंड जॉब को मशीन पर बांधने से पहले जॉब की आकृति के अनुसार उसकी सही क्लैपिंग का प्रबंध कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक जॉब सही नहीं बांधा जाएगा वह ठीक नहीं बन सकता। ओके, अभी मैं आप लोगों को बताई थी, जब तक जॉब सही तरीके से नहीं सेट होगा वाइस पर, तो वो सही तरीके से नहीं बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, जब मशीन पर बांधने के पश्चात सही फाइल का प्रयोग नहीं होगा तो भी जॉब सही तरीके से नहीं बनेगा। ओके, उसके बाद क्या है, जब जॉब को बनाते समय जॉब का साइज मेजर कर लेना चाहिए। जॉब का बड़ा साइज मेजर करने के लिए स्टील रूल का प्रयोग करना चाहिए, और छोटा साइज मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद क्या है, जॉब को बनाते समय उसके ड्राइंग को भली भांति समझ लेना चाहिए। मान लीजिए जैसे एक घर है, ये घर है, तो इस घर में हम लोग को वायरिंग करना है। तो वायरिंग करना है तो पहले हमें किधर से वायर लेके जाना है, क्या क्या करना है, वो सारा स्केच बना लेना हम लोग को। उसके बाद स्टार्ट करना है। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद है, यदि किसी जॉब को ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो उसको बांधने के लिए सही फिक्चर्स तथा माप के लिए आवश्यक गैज पहले तैयार कर लेने चाहिए। किसी भी जॉब को ज़्यादा मात्रा में बनाना है, एक ही साइज का जॉब हम लोग को ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को फिक्चर्स और फिर साइज ले लेना चाहिए, साइज मेजर कर लेना चाहिए। उसके बाद बहुत सारा एक ही साइज का जॉब तैयार होगा। उसके बाद क्या है, लास्ट पॉइंट, जॉब की फाइलिंग के लिए प्रयुक्त रेती चिकनाई रहित होनी चाहिए। इट मीन्स जॉब की फाइलिंग के लिए जो फाइल यूज़ करते हैं वो फाइल शार्प होनी चाहिए। ओके, यहाँ आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सेफ्टी साइंस। सेफ्टी साइन क्या है, सेफ्टी साइंस 4 टाइप्स का होता है। सेफ्टी साइंस फर्स्ट क्या है, प्रोहिबिटिव साइंस, सेकंड मैंडेटरी साइन, थर्ड वार्निंग साइन, और फोर्थ इंफॉर्मेशनल साइन। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रोहिबिटेटिव साइन को निषेधात्मक चिन्ह, सेकंड को अनिवार्य चिन्ह, मैंडेटरी को अनिवार्य बोलते हैं, और वार्निंग को चेतावनी, और इंफॉर्मेशनल को सूचनात्मक। तो इसका सिंबल देखते हैं क्या क्या है। तो निषेधात्मक चिन्ह का सिंबल एक सर्किल होता है, और सर्किल में एक क्रॉस लगा होता है, एक सर्किल होता है और सर्किल में
एक ऐसे क्रॉस लगा होता है। ओके, और वो उसका बैकग्राउंड जो होता है वो रेड होता है और क्रॉस साइन जो है वो रेड में होता है। उसके बाद क्या है, अनिवार्य साइन का जो है वो ब्लैक से पूरा सर्किल शेप में ही रहता है, लेकिन सर्किल को पूरे ब्लैक से कलर कर दिया जाता है और उसमें वाइट फिगर बना हुआ होता है। ओके, उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट, वार्निंग साइन जो है वो ट्रायंगल के अंदर आपको मिलेगा, उसका ट्रायंगल के अंदर मिलेगा, और फिर इसका जो बैकग्राउंड होता है वो येलो कलर का होता है और ब्लैक कलर का फिगर बना हुआ होता है। सेकंड क्या है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशनल साइन जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप में होता है। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, निषेधात्मक चिन्ह इट मीन्स प्रोहिबिटेटिव साइंस। इसमें जो भी ये सब दिखाया गया है ये सब है कि आपको ये सब नहीं करना है। ओके, ये मना किया गया है करने से, जितने भी हैं ये सब मना किया गया है करने से। तो देखते हैं क्या क्या है। इसका जो बॉर्डर होता है वो लाल रंग का होता है और क्रॉस बार होता है जो वो भी लाल रंग का होता है। इट मीन्स कि ये जो है ये भी रेड है और ये जो है ये भी रेड है, और फिर इसका सफ़ेद बैकग्राउंड होता है, ये जो है वो सफ़ेद बैकग्राउंड है। उसके बाद उस पर ब्लैक कलर का फिगर बना होता है, ये देखिए ब्लैक कलर का फिगर बना हुआ है। उसके बाद क्या है, क्या क्या दिखाया गया है देखते हैं। ये क्या है, डू नॉट रन, इट मीन्स कि दौड़ना नहीं है, स्मोकिंग नहीं करना है, आग नहीं लगाना है, साइकिल नहीं प्रवेश करना है, डर्टी क्लोथ नहीं यूज करना है, पैदल नहीं चलना है। ओके, आपको ये साइन जहाँ भी मिलेगा इट मीन्स कि वो आपको इस वर्क के लिए मना कर रहा है। तो अब आगे देखते हैं, क्या देखते हैं बुक में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या है, इन चिन्हों के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने को मना किया जाता है। वृत्त के आकार, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वृत्त के आकार के ये चिन्ह लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफेद बैकग्राउंड पर काली आकृति द्वारा बनाए जाते हैं। निषेधात्मक चिन्ह क्या है, जैसे भागने के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ देखिए, जैसे भागने के लिए मना करना, धूम्रपान नहीं करना है, उसके बाद आग नहीं जलाना है। तो ये सब यहाँ भी दिखाया गया है, ये सब वही है। अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या था हम लोगों का, अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह में क्या है, अनिवार्य चिन्ह में है कि अनिवार्य चिन्ह पीपीई के अंतर्गत आता है। पीपीई में मैं बता चुकी थी, इट मीन सेल्फ सेफ्टी में बता चुकी हूँ। तो यहाँ भी देखिए यह क्या है, प्रोटेक्शन, हेलमेट, चश्मा, ग्लास का यूज क्या है, प्रोटेक्शन एयर, प्रोटेक्शन फुट, प्रोटेक्शन हैंड, इट मीन्स ग्लव्स का यूज करना है। यहाँ रेस्पिरेशन का यूज किया है, ये सब आपको यूज करना है। ओके, क्या है, ये जो होता है इसका जो वो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक होता है और फिर इस पे वाइट फिगर होता है, या फिर ये इसका बैकग्राउंड जो होता है वो नीला होता है और सफ़ेद वाइट जो होता है इसका फिगर होता है। तो अक्सर आपको यहाँ पे नीला बैकग्राउंड का ही मिलेगा ये। तो देखते हैं क्या है बुक्स में दिया हुआ, क्या है आपके नोट्स में। इन चिन्हों के द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं और कारीगर सहजता से इन संकेत को पहचान लेता है। वर्कर जो होता है इस साइन को बहुत ही इजी वे में पहचान लेता है। उसके बाद क्या है, ये संकेत जो है, ये बैकग्राउंड जो है इसका ये नीला होता है और इस पे वाइट फिगर बना होता है और ये वृत्त के अंदर होता है। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहाँ दिया हुआ है हेलमेट, चश्मा, शूज, दस्ताना, श्वसन यंत्र इत्यादि। ओके, अब बात करते हैं हम लोग थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट, वार्निंग साइन। थर्ड क्या दिया हुआ है, वार्निंग साइन। वार्निंग साइन में क्या है, वार्निंग साइन में है कि हमें ये सारे वर्क करने से मना किया जाता है। इसका वार्निंग साइन जो है वो ट्रायंगल के शेप में होता है और उसका बैकग्राउंड जो होता है वो येलो कलर का होता है और उसके अंदर ब्लैक कलर का फिगर बना हुआ होता है। तो और ये सारे काम करने से मना किया जाता है। जैसे रिस्क ऑफ फायर साइन कहीं पे बोर्ड लगा होगा तो मतलब कि फैक्ट्री के आगे या फिर कहीं भी
लगा होगा तो फिर क्या है कि अंदर आगे वहाँ जाना मना है, या फिर लेजर बीम वहाँ लेजर बीम में वहाँ जाना मना है। मतलब इसमें है क्या कि आपको कोई वार्निंग दे रहा है कि उधर नहीं जाना है, उधर ये खतरा है। ओके, जैसे ओवरहेड लोड, तो कोई भी कहीं भी देखे होंगे आप, कहीं मतलब कोई पोल वगैरह झुक गया है या फिर कोई पेड़ पे कुछ अटका हुआ है, तो वहाँ क्या है, वो ओवरहेड है, लोड है, तो फिर वहाँ पे आपको नहीं जाना है। फिर क्या है, फॉर्कलिफ्ट ट्रक, आपको कहीं भी अक्सर प्लांट या फैक्ट्री के पास में ऐसा सिंबल मिलेगा कि वहाँ ट्रक क्रॉस हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है, आपको वहाँ नहीं जाना है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या 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 दिया हुआ है, क्या है। इन चित्रों के माध्यम से चेतावनी दी जाती है, इन चित्रों के माध्यम से चेतावनी दी जाती है। ये चित्र त्रिभुजाकार होते हैं तथा पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, आग का भय, वहाँ आग का डर रहता है, बिजली के झटके का भय लगा होता है, विषैला पदार्थ से भय रहता है, विस्फोटक पदार्थ से भय रहता है। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशनल साइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंफॉर्मेशनल साइन। इंफॉर्मेशनल साइन क्या है, इन चिन्हों के इंफॉर्मेशनल साइन में आपको इंफॉर्मेशनल साइन स्क्वायर के शेप में या रेक्टेंगल के शेप में मिलेगा, और इसका जो है वो हरा रंग का बैकग्राउंड होता है, या ग्रीन बैकग्राउंड या फिर वाइट बैकग्राउंड होता है, और उस पे ग्रीन बैकग्राउंड पे वाइट कलर का फिगर बना होता है, और फिर वाइट बैकग्राउंड पे रेड कलर का फिगर बना हुआ होता है। ये इसका मतलब हुआ कि जैसे कि फर्स्ट एड अवेलेबल, प्लस का साइन रहेगा तो फर्स्ट एड अवेलेबल, वहाँ इमरजेंसी में आपको फर्स्ट एड अवेलेबल है। इमरजेंसी डोर, आप ट्रेन बस ये सब में देखे होंगे, एक इमरजेंसी डोर होता है, या फिर कोई भी इमरजेंसी में आप ये यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी फ़ोन, वेटिंग प्लेस, और फिर ड्रिंकिंग वाटर। ये ड्रिंकिंग वाटर जो होता है ये आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो। चलिए यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इन चिन्हों के द्वारा विधि प्रकार की सुरक्षा संबंधित सूचनाएं दी जाती है। ओके, विविध प्रकार की सुरक्षा संबंधित सूचनाएं दी जाती है। ये चिन्ह जो है वर्गाकार होते हैं, जो हरे रंग की पृष्ठभूमि पर, किस रंग की, हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का आकृति अथवा सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, प्राथमिक उपचार, इट मीन फर्स्ट एड अवेलेबल है, उसके बाद सुविधा आपातकालीन दरवाजा, इमरजेंसी डोर, और फिर क्या दिया हुआ है, प्रतीक्षा स्थल, वेटिंग प्लेस। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अगर समझ में आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसका लास्ट तक देखते रहने के लिए, लास्ट पार्ट देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो